जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्पिरिचुअल जर्नी 333 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंह राशि का प्रेडिक्शन 2023 सिंह राशि वालों के लिए कैसा होगा। कौन कौन सी खुशियाँ मिलेंगी आपको, आपकी कौन कौन सी विशेष पूरी होंगी 2023 में, और कौन कौन सी वो बातें हैं जो ध्यान में रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लव लाइफ के लिए कैसा होगा, करियर के लिए कैसा होगा, फैमिली के लिए कैसा होगा, सब कुछ बहुत डिटेल में बताने वाले हैं। ठीक है, तो डियर, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे आपके स्वभाव की। उसके बाद हम 2023 का प्रेडिक्शन करेंगे। ठीक है, जितने भी लोग सिंह राशि के होते हैं, एक बात आप में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलती है, साहस। बहुत साहसी होते हैं आप। आपके अंदर आत्मविश्वास की, सेल्फ कॉन्फिडेंस की, चाहे भले ही कुछ चीज़ें आपके पास ना हो, लेकिन आपका आत्मविश्वास कभी डिगता नहीं है। आपका साहस, आपकी हिम्मत और आपका आत्मविश्वास आपको एक प्रखर व्यक्ति बनाता है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनाता है। क्योंकि ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए यही दो चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन आत्मविश्वास नहीं होता। कुछ लोगों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन उनके पास साहस नहीं होता। आप बहुत साहसी व्यक्ति हैं, जितने लोग भी सिंह राशि के होते हैं। डियर, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, बहुत पॉजिटिव, और कहीं ना कहीं हर एक नकारात्मक चीज़ में भी आप एक सकारात्मक बात खोज ही लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि ज़िंदगी में वो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें ही देखते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, लेकिन आप बुराई में भी अच्छाई खोजने में सक्षम होते हैं और इसी वजह से आप इतने पॉजिटिव होते हैं। अच्छा, जितने लोग सिंह राशि के होते हैं, आप अपने कार्य को, अपने काम को बहुत प्रायोरिटी देते हैं। आप अपने कोई भी कार्य को बहुत सीरियस लेते हैं। अगर आपने मन में कोई काम ठाना है कि मुझे ये काम करना है, तो फिर आप उसे दिलो जान से करते हैं। आप फिर उसमें आलस से नहीं फैलाते कि नहीं अभी नहीं, बाद में करेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में करेंगे, फिर थोड़ी देर बाद में करेंगे। ऐसे करते करते काम को आप कभी टालते नहीं हैं। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप उसमें अपना 100% देते हैं। एक बात और, आप ज़िंदगी को बहुत खुलकर जीना पसंद करते हैं। आप कभी भी लाइक बंधन में रहना पसंद नहीं करते। आप ना बंधन में रहना पसंद करते हैं, ना अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने भाई बहन को, जो भी आपके अपने हैं ना, उन्हें बंधन देना पसंद करते हैं। आप खुद भी बहुत मौज मस्ती से जीवन जीना पसंद करते हैं और आपके जो अपने हैं उनको भी आप बहुत ज़्यादा मस्ती कराते हैं कि खुश रहो, मस्त रहो, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादातर करके हम देखते हैं कि जो भी सिंह राशि वाले होते हैं, आप ज़्यादा फ्यूचर की टेंशन में अपना प्रेजेंट ख़राब नहीं करते कि क्या होगा फ्यूचर में, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। आप प्रेजेंट को जीना, प्रेजेंट को एंजॉय करना पसंद करते हैं। हाँ, आप ज़्यादा समाज की परवाह नहीं करते कि लोग क्या कहते हैं, वो क्या कहेंगे, वो कैसे बोलेंगे, अगर मैंने ये किया, अगर मैंने वो किया। नहीं, आप बस ये देखते हैं कि मैं कैसे खुश हूँ, मेरे अपने कैसे खुश हैं, और इसके लिए मुझे किसी और की ना इजाज़त लेने की ज़रूरत है, ना अपने अपनों की खुशी मारने की ज़रूरत है। ये समझ लीजिए, आप जो भी कैरेक्टर में हो, भाई बहन, माता पिता, दोस्त, पति पत्नी, आप उसे बखूबी निभाते हैं। बहुत रोमांटिक होते हैं आप, बहुत रोमांटिक होते हैं। आप अपने पार्टनर के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं।
इवन हम तो कभी कभी ये भी देखते हैं, जो भी सिंह राशि वाले होते हैं, हमारा एक्सपीरियंस है, स्पेशली हमने देखा है कि कभी कभी आप जिनसे प्यार करते हैं उनकी खुशियों के लिए कभी कभी अपनी खुशियों का भी बलिदान कर देते हैं। आप अपनी खुशियों के बारे में भी, अपने कंफर्ट जोन के बारे में नहीं सोचते। आपकी बस हर तरह से ये कोशिश होती है कि ये खुश रहना चाहिए, बस ये खुश रहना चाहिए, और आप उनकी खुशी के लिए कुछ भी करते हैं, कुछ भी करते हैं। मेहनत करने से आप कभी कतराते नहीं हैं, कभी घबराते नहीं हैं। आपके लिए आपका परिवार बहुत अहमियत रखता है, बहुत अहमियत रखता है, और ज़्यादातर करके कोशिश होती है आपकी कि आज में जियो। आप सबको नसीहत भी यही देते हैं कि आज में जियो। ज़्यादातर करके सिंह राशि वालों को घूमना फिरना, मूवीज़ देखना, मतलब एडवेंचर करना, इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद होती हैं, बहुत पसंद होती हैं। थोड़े से क्या कहें कि बहुत ज़्यादा ही आप दयालु होते हैं, बहुत दयालु होते हैं आप। और कभी कभी लोग आपका फ़ायदा भी बहुत उठाते हैं, आपके दयालु स्वभाव का लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं। कभी कभी आप समझ जाते हैं कि मेरा फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन आप अपने अपनों के लिए चुप रहते हैं, क्योंकि आपको एक बात बहुत अच्छी से पता होती है कि अगर मैंने इन्हें आईना दिखाया तो पता नहीं इन्हें कैसा फील होगा। तो आप कभी भी उनकी हकीकत जानकर भी आप इस बात को समझ भी लेते हैं कि मुझसे मतलब निकाल रहे हैं, मुझे यूज़ कर रहे हैं, तब भी आप जैसे अनजान बने रहते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, नहीं मुझे कुछ नहीं पता है। बिल्कुल ऐसा। आप एक बार जिससे दिलो जान से जुड़ जाएं, स्पेशली प्यार के मामले में एक बार किससे आप जुड़ जाएं तो आप उससे कभी अलग नहीं होते। अगर मान लीजिए वो व्यक्ति आपको चीट भी कर दे, धोखा भी दे दे, तो भी अंतिम तक आप उसका इंतज़ार करते हैं। बहुत सारी आपके दिल में बातें होती हैं जो आप किसी से शेयर नहीं कर पाते, स्पेशली अपने प्यार को लेकर आप किसी को बता नहीं पाते। आप अपने जज्बात, अपने एहसास बस अपने अंदर ही रख लेते हैं। ज़्यादातर करके हमें लगता है बहुत सारे लोगों को, जो सिंह राशि वाले होते हैं, आपको डायरी लिखने की आदत होती है। आप अपनी बातें डायरी से शेयर करते हैं, लाइक डायरी में सारी चीज़ें लिखते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ, वैसा हुआ, और आप जिनसे प्यार करते हैं उनके बारे में जो भी सोचते हैं, आपका जो भी नज़रिया होता है, आपका जो भी ख्याल होता है, वो सब कुछ आप एक डायरी में नोट करते हैं, सब कुछ आप एक डायरी में नोट करते हैं। बहुत केयरिंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं। प्रकृति से आपको बहुत लगाव होता है, प्रकृति से आप बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, आप अपनी लाइफ में एक स्टेबल ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, जैसे कि स्टेबिलिटी हो। आप ना हर तरीके से ज़िंदगी को जीना जानते हैं कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है। आप फाइनेंशियली भी स्टेबल रहना पसंद करते हैं, साथ साथ आप इंजॉय भी खूब करते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत काम करेंगे, ज़िंदगी जीना ही भूल जाएंगे, बस पैसे कमाने की उनके अंदर होड़ लगी रहती है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत पैसे वाला बनना है, वो जीना भूल जाते हैं। लेकिन आप पैसे भी खूब कमाते हैं और ज़िंदगी भी खूब जीते हैं। तो आप ऐसे होते हैं जितने भी सिंह राशि वाले होते हैं। सिंह राशि वाले व्यक्ति बहुत दिलदार होते हैं, जैसे आपका दिल बहुत बड़ा होता है। भले आपके पास कोई चीज़ आपके लिए ना हो, लेकिन आप वो चीज़ दूसरों के लिए करना पसंद करते हैं। जैसे आपके पास अगर कोई चीज़ है, किसी को पसंद आ गई, तो आप एक बार भी फिर सोचते नहीं है कि मुझे देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, आप दे देते हैं। अगर आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो आप हमेशा लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। आधी रात को भी अगर आपको कोई कॉल करता है, कोई आपसे हेल्प मांगता है, तो आप कभी टाइम नहीं देखते, आप कभी ये नहीं कहते कि, एक होता है ना, बहानेबाजी नहीं करते आप कभी भी। आप उस इंसान की हमेशा मदद करते हैं, कोई भी हो। लेकिन कभी कभी लोग आपके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हैं, जितना कि आप लोगों के लिए करते हैं उतना लोग आपके बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत एटीट्यूड वाला है, बहुत हठी है, ऐसे लोगों को आकर्षित करना आपको भली भांति आता है। लोगों को कैसे कंट्रोल करना है आपको भली भांति आता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ईगोस्टिक है, जो बहुत एटीट्यूड वाला है, जो बहुत लालची है, या फिर बहुत एक होता है ना कंजूस टाइप का,
उस कंजूस के जेब से भी कैसे पैसे निकालने आपको बहुत अच्छे से आता है। तो जो सिंह राशि वाले होते हैं, ये कहीं न कहीं बहुत गुणवान होते हैं और बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत माइंडेड होते हैं। ऊर्जा से आप भरे हुए होते हैं, जैसे कि सिंह राशि एक शेर का प्रतीक है आप। तो जो शेर होता है ना, उसके अंदर आलस्य नहीं होता है, ठीक है? उसके अंदर आलस्य नहीं होता, हमेशा ऊर्जावान होता है, वो ऊर्जा से भरा हुआ होता है। लीडरशिप क्वालिटी हमेशा आपके अंदर देखी जाती है। आप किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते हैं, आपको लीडर बनने का हमेशा रहता है। अगर कोई आपको दबा के नीचा दिखाकर काम कराना चाहे, चाहे भले कितने भी पैसे दे, आप उसे ठोकर मार देते हैं। आप चाहे छोटा सा अपना बिजनेस करें, पर वो आपका अपना होना चाहिए, जिसे आप अपना कह सकें। कोई रोक टोक नहीं हो, जिसमें किसी भी तरीके की कोई बाउंड्रीज ना हो, वो आपको ज़्यादा पसंद आता है। आप बहुत समय तक गुस्सा नहीं रहते हैं, आप चीज़ों को भूल कर न्यू बिगिनिंग करने में बिलीव रखते हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना, जो चीज़ों को बहुत लंबा घसीटते हैं, आप लंबा नहीं घसीटते। आपको बस ये है कि माफ़ कर दो, कोई बात नहीं, माफ़ कर दो। कोई आपका कितना भी बुरा करे, उसके प्रति भी आपके मन में कभी ईर्ष्या नहीं होती, कभी नफ़रत नहीं होती, आप उसे भी माफ़ कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई आपको ललकार रहा है, लाइक लड़ाई के लिए, झगड़े के लिए, आप पहले तो बहुत पेशेंस दिखाते हैं कि नहीं नहीं नहीं, आप इग्नोर करते हैं। लेकिन अगर आपको कोई ज़्यादा ही परेशान करता है, तो फिर आप उसे छोड़ते नहीं हैं। ऐसे होते हैं सिंह राशि वाले। अभी हम करेंटली बताएं, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है? किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनको प्रपोज़ करना चाहते हैं। स्पेशली हमें लगता है कि उनके साथ शादी करना चाहते हैं, उनके साथ ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन उनकी कुछ हरकतों से आप उन पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि अभी करेंटली आपकी लाइफ में जो चल रहा है कि ये इंसान विश्वसनीय है फिर नहीं, इस पर यकीन कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि आप ऐसे नहीं हैं जो आप कभी किसी का फ़ायदा उठाएं, ठीक है? किसी भी कीमत में आप हमेशा सपोर्ट करना पसंद करते हैं, खुद की खुशी मारकर इंसान को खुशी देना पसंद करते हैं। लेकिन आपको धोखा कई बार मिला है, लोगों ने आपसे अपना मतलब, अपना स्वार्थ कई बार सिद्ध किया है, तो आप थोड़ा-सा आप लोगों पर आँख बंद करके यकीन करने में डरते हैं। आप लाइक आँखें बंद करके ट्रस्ट नहीं कर सकते कि बस ठीक है, तुम जो कहो वही सच है। तो अभी आप जिनको पसंद करते हैं, या फिर हो सकता है कि किसी का प्रपोज़ल मिला हो आपको, ठीक है? अगर आपको किसी का प्रपोज़ल मिला है, तो भी आप कहीं ना कहीं काफ़ी मैच्योर, काफ़ी समझदार हैं, तो आपको बस यही लगता है कि यकीन करूं कि ना करूं, ठीक है? चलिए, ये तो हो गई आपके स्वभाव की बातें। अब हम बताते हैं कि 2023 क्या लेकर आ रहा है आपके लिए, क्या कुछ स्पेशल होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताएं, अगर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में थे, स्पेशली रिश्तों को लेकर, तो इस साल ना आपकी कन्फ्यूज़न दूर होगी और आपको एक रास्ता दिखाई पड़ेगा। कभी कभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक से ज़्यादा लोग होते हैं, 2-4 लोग होते हैं। कोई बेस्ट फ्रेंड होता है, कोई फ्रेंड होता है, कहीं से प्रपोज़ल आया हुआ होता है, कोई क्रश होता है, कोई एक्स होता है, इस तरह की चीज़ें। तो कहीं ना कहीं आप ना अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आप इमोशनल होते हैं। आप इमोशंस को दिखाते नहीं हैं, पर आप दिल से सोचते हैं और अकेले में सोचते हैं। तो आपको बस ये लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी की शुरुआत किसके साथ करूं। बहुत कंफ्यूज थे कि किसे चुनूं, बहुत कंफ्यूज़न है। तो इस साल कुछ ऐसा होगा कि जो आपके लिए बेस्ट है, जिसे आपको चुनना चाहिए, वो अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा। वो अपने आप ही आपके सामने आ जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी ये सोचने में कि किसे चुनूं, किसे ना चुनूं, ठीक है? तो इस साल आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। हम फाइनेंशियली बताएं, हम कहीं से आपको बहुत अच्छी जॉब का ऑफ़र मिल सकता है, कहीं से कोई अपॉर्चुनिटी मिलने के पूरे क्या कहें कि पूरे योग्य बन रहे हैं। मतलब इस साल आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिल सकती हैं, ठीक है? और कुछ लोगों का ऐसा है कि विदेश यात्रा अगर आप करना चाहते थे, बाहर जाना चाहते थे, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। जी हाँ, इसके भी पूरे संयोग बन रहे हैं। एक बात बताएं, अगर आप किसी चीज़ के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगा रहे थे,
कोई एग्ज़ाम क्लियर करना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे, किसी व्यक्ति के लिए बहुत एफ़र्ट्स लगा रहे थे, किसी से बहुत प्यार करते हैं आप, तो इस साल उनको लेकर आपकी जो ख्वाहिशें थी, जो इच्छाएँ थी, वो पूरी होंगी। अगर आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आपने कोई बिज़नेस शुरू किया है या फिर किसी भी चीज़ में आपने अपने पैसे लगाए हैं, आपने अपना टाइम दिया है, जो भी, इस साल उसमें आपको एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए, बहुत सारी गुड न्यूज़ है आपके लिए। एक बात और बताते हैं हम आपको कि यहाँ पर हमें नहीं पता कि इस चैनल में कितने लोग ट्विन सोल जर्नी के बारे में जानते हैं, लेकिन यहाँ पर 50% लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं। अगर देखिए आप पहली बार स्पिरिचुअल जर्नी 333 पर हैं, अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो, और आप ट्विन सोल जर्नी के बारे में नहीं जानते, तो आप स्पिरिचुअल लव 1111 देखें, वहाँ पर ट्विन सोल जर्नी के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। अगर आप वहाँ नहीं जाना चाहते तो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर भी आपको ट्विन सोल जर्नी का मतलब बताया जाएगा। कोई ऐसा रिश्ता जो आत्मा के स्तर पर जुड़ा है, ठीक है। अगर आप जानते हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनको हम बताते हैं। इस साल उनके साथ रियूनियन होने के पूरे चांसेस हैं। इस साल आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में, इस साल आपकी लव लाइफ में, जो कि आपके ट्विन सोल जर्नी, जिनके साथ आप ट्विन सोल कनेक्शन फील करते हैं, ठीक है, तो इनके साथ आपके एनर्जी संतुलित होगी, इनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे बनेंगे। कुछ लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि इस साल अपने ट्विन के साथ ही शादी करने वाले हैं, समझ रहे हैं। मतलब कि इस साल आपकी मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी संतुलित होगी और ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलेगी। इस साल आप उनके साथ रियूनियन कर पाएंगे, इस साल वो आपके प्यार को समझ पाएंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग अपने ही ट्विन के साथ अपनी घर गृहस्थी बसा पाएंगे। अच्छा, एक बात और, जिन लोगों की शादी अब तक नहीं हुई है, ठीक है, तो उन लोगों की शादी अक्टूबर में होगी। अक्टूबर बहुत स्ट्रांगली हम बता रहे हैं कि अक्टूबर में इस साल आप एक वैवाहिक जीवन में बंधने वाले हैं। जून में, इसी जून आपकी ज़िंदगी में इस साल एक नया इंसान भी आने वाला है, जो कि फायर साइन का ही होगा। जैसे कि आपकी जो राशि है वो सिंह है, उनकी राशि धनु हो सकती है और मेष हो सकती है, जो इस साल जून में आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, ठीक है। उनके साथ आपका लॉन्ग डिस्टेंस होगा। उनकी एज हम बता देते हैं 20 to 35, इस एज के होंगे वो, और जो आपकी ज़िंदगी में आएंगे और उनके साथ आपके बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे, बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे, समझ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों की डेस्टिनी जुड़ी होगी एक दूसरे से, तो उनके साथ आपकी शादी अक्टूबर में हो सकती है। जून में आएंगे, अक्टूबर में शादी हो जाएगी, बहुत अच्छे रिश्ते बनेंगे, वो बहुत अच्छे इंसान होंगे। और जो लोग ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं, ट्विन सोल जर्नी में, तो इस साल आपकी ये यात्रा कंप्लीट होगी। इस साल आप उनके साथ जो ख्वाहिशें आप लेकर बैठे हैं वो पूरी कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है आपके लिए गुड न्यूज़, ये है आपके लिए ईश्वर की तरफ से ब्लेसिंग्स, ठीक है। अब हम बताते हैं कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है इस 2023 में। सबसे पहले तो देखो, कोई ऐसी घटना घटने वाली है, जैसे कि अगर आप कोई राजनेता टाइप के व्यक्ति हैं, बहुत सोशल टाइप के व्यक्ति हैं, या फिर राजनीति में आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर बोले, क्योंकि इस साल अगर आपका कोई भी विवादित बयान वायरल हो गया, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप पर जानलेवा हमला भी हो सकता है, ठीक है। आप पर जानलेवा हमला भी हो सकता है। ये बातें उन लोगों के लिए है जो बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, लाइक पॉलिटिशियन हैं जो, उनके लिए ये बात है। जैसे आजकल चल रहा है ना, ये पार्टी वो पार्टी, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है, तो इस साल आप पर जानलेवा हमला होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल, सतर्क रहें और सोच समझ कर बोलें, ठीक है। थोड़ी सी आप थोड़ा सा इनसिक्योरिटी फील करेंगे
और आपको टेंशन हो सकती है, क्योंकि जब जब आपको फ़ील तो हो जाएगा कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है, तो थोड़ा-सा आप डरे-डरे से महसूस करेंगे। तो ऐसी कोई गलती ना करें जिससे इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हों। तो इसी वजह से हम आपको पहले से समझा रहे हैं, ठीक है? पहले से समझा रहे हैं। एक बात और, आपको कोई जॉब का लालच दे, कोई गवर्नमेंट जॉब का लालच दे। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि लोग आपसे कहते हैं कि हम आपकी नौकरी लगवा देंगे विदेश में, अब्रॉड हम ले चलेंगे आपको, वहाँ पर इतनी सैलरी मिलेगी, ये होगा, वो होगा। तो कोई आपको इस तरीके का लालच देकर, बहला-फुसलाकर आपके साथ गलत कर सकता है, आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। तो प्लीज़ अपने विवेक और बुद्धि का पूरा-पूरा इस्तेमाल करें। किसी पर भी इस तरह से यकीन ना करें कि आपको लगे कि हाँ, अभी मैं कम पैसे कमाता हूँ और मैं ज़्यादा पैसे कमाऊँगा जिससे मैं सबको खुश रख सकूँगी, सबको खुश रख सकूँगा। तो थोड़ा-सा सोच समझ कर कदम बढ़ाएँ, सोच समझ कर किसी पर भी यकीन करें। लेकिन एक बात पक्की है कि ईश्वर हमेशा आपके साथ रहते हैं, और ईश्वर कहीं न कहीं आपको ये समझाना चाहेंगे कि समस्या जो है वो हमेशा नहीं बनी रहेगी। हर समस्या का समाधान होता है, सिचुएशंस हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। अगर कभी दुःख है तो फिर सुख भी आएगा। तो आप हमेशा जैसे पॉज़िटिव रहते हैं, उसी तरह आपको पॉज़िटिव रहना है, ठीक है? इस साल एक बात और, किसी से इमोशनली आप बहुत बहुत इमोशनली कनेक्ट हैं, किसी से बहुत इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आपका, कोई आपका फ्रेंड है। तो इस साल वो कुछ हरकतें करेगा जिसकी वजह से जितना आपने उस पर प्यार लुटाया है, आप उतनी ही नफ़रत दिखाएंगे उससे। नफ़रत आप दिल से नहीं कर पाते, आप माफ़ कर देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको थोड़ा-सा हर्ट होगा कि मतलब ये मेरे साथ, ये मेरे पीठ पीछे ऐसा बोलता है, ऐसा सोचता है। तो आप कहीं न कहीं, जितना आपने कहता है ना कि जितनी शिद्दत से प्यार किया था, उतनी शिद्दत से आपको उससे नफ़रत हो जाएगी, कि मतलब आप फिर उसकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे, कि आपको लगेगा कि मतलब ये मेरे पीठ पीछे इस तरह की हरकतें कर रहा था, ये मेरे पीठ पीछे इस तरह की चीज़ें कर रहा था, ठीक है? बाकी एक बात और, आपकी फैमिली में किसी भी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। सेलिब्रेशन बहुत बड़ा होगा, शादी को लेकर ही बड़ा सेलिब्रेशन हमें लग रहा है। फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद आप अपनी कोई बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में सोच रहे थे, तो शायद आप अपना मकान खरीदेंगे इसी 2023 में। आप अपना मकान खरीदेंगे, जो कि ये फिश सिर्फ आपकी नहीं, आपकी पूरी फैमिली की है, ठीक है? या फिर आपके घर में कोई नन्हा-मुन्ना सा मेहमान आएगा, तो पूरी फैमिली मिलकर सेलिब्रेट करेंगे। नन्हा-मुन्ना सा मेहमान आ सकता, खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, जिससे पूरा परिवार बहुत खुशी महसूस करेगा और आप सब उनके साथ मिलकर बहुत पार्टी-वार्टी करेंगे। तो 2023 आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ देने वाला है, बहुत सारी खुशियाँ देने वाला है। बस आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है। इस साल अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिनका थोड़ा-सा सांवला कलर है और उनके बाल थोड़े बड़े-बड़े हैं, आजकल वो फैशन नहीं चल रहा, लड़के बड़े-बड़े बाल रखते हैं और वो पीछे चोटी बांध लेते हैं, जो शाहरुख खान बांधता है ना, वो ऐसी चोटी। तो प्लीज़, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में जॉब का ऑफ़र देता है, प्यार का ऑफ़र देता है, तो प्लीज़ उनसे बहुत सतर्क रहना है, उनसे आपको बहुत अलर्ट रहना है। वो आपके साथ किसी भी तरीके की धोखाधड़ी कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको उनसे बचना है। मतलब उनकी बातों पर आपको बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना है, क्योंकि वो व्यक्ति जैसा दिख रहा है वो वैसा है नहीं, वो जैसी बातें कर रहा है उसकी बातों में ज़्यादा सच्चाई नहीं है, ठीक है? तो डियर सिंह राशि वालों, हमने आपको बताया कि आपका स्वभाव कैसा है, आपकी लव लाइफ में सब कुछ कैसा क्या होगा, करेंटली क्या चल रहा है, किन किन चीज़ों की आपको सावधानी रखनी है, ठीक है? तो हम आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में ना सोचें, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद्मे हम। ओम साईं राम।